दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। घने कोहरे की वजह से बहुत कम हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर यातायात पड़ा धीमा। उड़ानों पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना। पहाड़ों पर शून्य से नीचे पहुंचा है तापमान। उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। शीतलहर और कोहरे से जनजीवन बेहाल हो गया है। करीब 9 राज्यों में 1 से 2 दिन शीतलहर की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में फिलहाल ठंड से राहत नहीं। एमपी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी अगले 1 से 2 दिन शीतलहर की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में 5 दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 6 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। 19 और 20 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अधिक असर। 21 जनवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में खराब रहेगा मौसम। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश बर्फबारी नहीं होने से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। सूखी ठंड, बीमारी और जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ी है। नैनीताल की झील में कम हुआ है पानी। प्राकृतिक स्रोतों पर भी दिख रहा है इसका असर। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में से 25 से ज्यादा नगर निगम में महायुति को बढ़त। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत। बीजेपी ऑफिस पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ठाकरे बंधुओं के मिलन पर महाराष्ट्र की जनता ने नहीं लगाई मुहर। 25 साल बाद हुई बीएमसी की सत्ता से विदाई। वहीं उद्धव राज ठाकरे की गठबंधन रणनीति विफल साबित हुई। निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक है जश्न। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विकास पर जनता ने मुहर लगाई। निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी को धन्यवाद दिया। कहा कि लोगों ने विकास को स्वीकार किया है। 3.5 साल बहुत विकास किया। अब मुंबई को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में सीएम फडणवीस का हुआ भव्य स्वागत। नेताओं ने माला पहनाकर सम्मान किया। सीएम फडणवीस ने नेताओं को मिठाइयां भी बांटी। मुंबई में जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई रसमलाई। कहा कि राज ठाकरे के घर पर भिजवाई जाएगी जीत की मिठाई। राज ठाकरे ने अन्ना मलाई रसमलाई बोलकर कसा था तंज। लखनऊ में भी बीजेपी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे। परिसर में जमकर आतिशबाजी भी की गई। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने जीत पर जताई खुशी। शिवसेना उद्धव के गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि मुंबई की राजनीति में सिर्फ 2 भाई हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भगवान को जीत का श्रेय दिया है। कहा है कि आई लव महादेव और जय श्री राम का नाम ऊपर रखा, इसलिए मिली ये जीत। मुंबई के हिंदू समाज को जगाना बहुत जरूरी था। मुंबई के बीएमसी चुनाव में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की बंपर जीत हुई है। कहा किरीट सोमैया ने कि बेटे ने ठाकरे बंधुओं को ऐसा जवाब दिया कि विरोधियों की जमानत जब्त हो गई। मुंबई में बीजेपी की जीत पर बोले बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर। कहा कि मुंबई का मेयर महायुति का होगा और वो बीजेपी से ही होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले बीजेपी नेता अन्ना मलाई। कहा कि मुंबई की जनता ने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त कर दी है। मुंबई में अब त्रिस्तरीय इंजन की सरकार है। मुंबई में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने जीते उम्मीदवार का अभिवादन किया। घर की गैलरी से हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं उम्मीदवारों को बधाई दी। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा ये रिजल्ट बैठक में पहले ही तय हो गया था। मतदान में बड़ा घोटाला हुआ है। सत्ताधारी लोकशाही चल रही है। संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर निशाना। कहा अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। चुनाव के रुझानों पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा फिर हुई वोट चोरी। मतदान के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली स्याही पर भी खड़े किए सवाल। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने करारा जवाब दिया। जेनजी ने विकसित भारत पर मुहर लगाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली हार पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कहा जिस प्रकार से चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उससे यह तय है कि अब लोगों का चुनाव प्रक्रिया से उठ गया है विश्वास। वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी को रामदास आठवले का जवाब। कहा राहुल फिजूल की बात करते हैं। स्याही सही तरीके से लगाया गया है, वो बाद में निकलता ही है।
ईरान के हालात पर भारत सरकार की नजर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ईरान में करीब 9,000 भारतीय ईरान से लोगों को लाने के लिए हो रहे हैं इंतजाम। ईरान से दिल्ली लौटे कई भारतीय नागरिक और छात्र कहा कि ईरान में अब हालात सामान्य हैं, केवल नेटवर्क की है समस्या। कुछ लोगों के अनुसार बीते 2 हफ्तों से हो रही थी समस्याएं। ईरान से आए भारतीयों ने एबीपी न्यूज से कहा, जैसा मीडिया दिखा रहा है वैसा ईरान में नहीं है हालात, अब बहुत अच्छे हालात हो गए, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का खामेनेई सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप। नॉर्मल बताकर समय खरीदने की कर रही है कोशिश। यूएस के नरम रुख के बावजूद कहा, ट्रंप अपनी बात के पक्के हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिस मुस्लिम देश में अमेरिका ने लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर दखल दिया, उसको किया बर्बाद। ईरान के लोगों को अमेरिका का करना चाहिए विरोध। बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की एस जयशंकर को चिट्ठी। ईरान में फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने की मांग। कहा, कश्मीरी छात्रों को बचाने के लिए दखल दें। श्रीनगर में ईरान सरकार के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। शिया समुदाय ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए किया प्रोटेस्ट। अमेरिका और इजरायल के विरोध में नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन का पश्चिम बंगाल और असम दौरा। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी बंगाल में 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज शाम पीएम मोदी असम के गुवाहाटी में सरुसजाई स्टेडियम में पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 18 जनवरी को असम को देंगे करोड़ों की सौगात। भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के 10 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत के युवाओं का फोकस असल समस्या सुलझाने पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर के दौरे पर रहने वाले हैं। दूषित पानी पीने से मारे गए पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। अस्पताल में मरीजों से भी मिलेंगे राहुल। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। आज शाम 4 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज दूसरा दिन। मोतिहारी में 8 करोड़ की लागत से बने पुल का करेंगे निरीक्षण। सरकारी योजनाओं की समीक्षा और जनता से करेंगे संवाद। तमिलनाडु विधानसभा की तैयारियों पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा कि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है। बीजेपी और एनडीए तमिलनाडु में कामयाब नहीं होंगे। 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। 19 जनवरी को नामांकन। 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। नितिन नवीन के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बोले मोहन भागवत। कहा कि भारत के साथ जो भी अच्छा या फिर बुरा होगा उसके लिए हिंदुओं से ही होंगे सवाल, क्योंकि भारत सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि देश का चरित्र। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान का बड़ा बयान। कहा कि पिछले 8 सालों में मुझे काम मिलना कम होता गया। सत्ता का बदलाव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलना वजह बताया। ए आर रहमान के बयान पर चिड़े घमासान पर बोले मंत्री दलीप जायसवाल। कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में कीड़े हैं और वो हिंदू मुस्लिम की बातें करते रहते हैं। इस देश में सबका साथ सबका विकास ही मायने रखता है। ए आर रहमान के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कला संगीत या संस्कृति की बात हो तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ए आर रहमान के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा कि अगर ऑस्कर विजेता ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। धर्म के कारण अवसरों से वंचित रहना बेहद गंभीर चिंता। अल्पसंख्यकों पर बोले केरल के सीएम पिनराई विजयन। कहा कि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ लेफ्ट ही अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाता है। ईसाई समुदाय के खिलाफ भी हिंसा बढ़ी है। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में बनेगी भगवान शिव के महाकाल अवतार की सबसे ऊंची मूर्ति। सीएम ममता ने किया शिलान्यास। 216 फुट की संरचना में 108 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति।
सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों पर बयान दिया। कहा, बंगाली बोलने वाले मजदूरों को बीजेपी शासित राज्यों में किया जाता है टॉर्चर, उनको पीटा जाता है, ये कहां का धर्म है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया है। कोयला घोटाले में आरोप लगाने पर भेजा नोटिस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पीएम मोदी और सीएम ममता से सवाल। कहा कि अब तक कितने विकास किए गए बंगाल में, तो वहीं चुनाव आते ही दोनों विकास को लेकर चिंतित क्यों हो जाते हैं। बिहार के मोतिहारी में शिवलिंग की स्थापना की तैयारी हुई पूरी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया है शिवलिंग। जगमंडपम में पूजन के बाद होगा स्थापना कार्यक्रम। सीएम नीतीश भी रहेंगे मौजूद। बिहार के मोतिहारी में अलर्ट मोड पर है प्रशासन। क्राउड कंट्रोल, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। पटना में तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसदों के साथ आवास पर बैठक की। संगठन की मजबूती, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में मिली हार की भी गहन समीक्षा की गई। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा, समीक्षा का दिखावा करने से जरूरी है आत्ममंथन। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे गिद्धों को ठिकाना लगाने का दिखाएं साहस। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई मूर्ति तोड़े जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि अगर सरकार ऐतिहासिक मूर्तियों को संरक्षित नहीं कर सकती तो हम करेंगे। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति टूटने के मामले पर भड़के काशी के धर्माचार्य पंडित विश्वकांताचार्य तोड़फोड़ को वेदों की परंपरा को कुचलने का प्रयास बताया। वाराणसी में पुराने मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर बोले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, कांग्रेस बनारस बचाओ यात्रा निकालेगी। सैकड़ों साल पुराने मंदिरों का संरक्षण करेगी कांग्रेस। वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश दिखा। जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वाराणसी के फूल मंडी को नगर निगम का नोटिस में रानी फूल मंडी को रक्षा संपदा और नगर निगम की संपत्ति बताया गया। व्यापारियों और कब्जेदारों ने नोटिस का विरोध किया। यूपी के गोंडा में अस्पताल के वार्ड में चूहों की आवाजाही की होगी जांच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आदेश दिए। कुछ दिन पहले राज्य मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ था। मरीजों के आसपास चूहे घूमते हुए नजर आए थे। देश के खिलाफ साजिश करने वाली आसिया अंद्राबी को कोर्ट ने ठहराया दोषी। आज होगा सजा का ऐलान। आसिया को सहयोगी उनके भी दोषी करार दिए जाएंगे। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने हरिद्वार की कोर्ट में जमा कराया अपना फोन। कहा कि अहम साक्ष्य के रूप में जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है। ईडी की इंटरनेशनल ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में कई राज्यों में कार्रवाई हो रही है। पणजी जोन की टीम ने 26 जगहों पर सर्च किया। गोवा, दिल्ली सहित 7 राज्यों में एक्शन। जयपुर में किन्नर जिहाद के नाम पर सनातन धर्मी किन्नरों का उत्पीड़न। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने पीड़ित किन्नरों को मीडिया के सामने पेश किया। कहा कि तमाम मुसलमान बन रहे फर्जी किन्नर, कमाई भेजी जा रही है विदेश। पटना में नीट छात्र की मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक रोज करेंगे जांच की समीक्षा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत। जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने परिजनों से भेंट कर बढ़ाया ढांढस। कहा कि जितना हॉस्टल पर संदेह है उतनी ही पुलिस की कार्यशैली पर भी है। हैदराबाद हिंसा की सीसीटीवी के आधार पर दबोचा गया मुख्य संदिग्ध। पुराना पुल क्षेत्र में मकर संक्रांति की रात 14 जनवरी को हुई थी मंदिर में तोड़फोड़ और उसके बाद भड़की थी सांप्रदायिक हिंसा। राजनांदगांव में अवैध धान परिवहन पर हुई कार्रवाई। 6 ट्रक और 4 पिकअप जब्त। पीलीभीत के बीएसए दफ्तर में जेसीबी लेकर पहुंचे लोगों ने शुरू किया निर्माण कार्य। दूसरे पक्ष ने कहा, जमीन के केस में हमारे पक्ष में फैसला। दिल्ली में हवा के खराब होते स्तर को देखते हुए ग्रैप स्टेज 3 लागू कर दिया गया है।